मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। जमाई की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए बहुत लोग पापड़ बेल रहे हैं। तुम्हारी बेटी की शादी नहीं होगी। ये लो खिला दो, ये इडली खाओ। उसके साथ प्यार से पेश आओ और खेलो उसके साथ। उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने देगी। देवसेना, माया को अपने पापा के कमरे में ले जाओ। छोड़ो उसको। क्या है? अरे हुआ क्या? अपने बेटे से ही पूछो। क्या हुआ मूर्ति? पापा, मैं इनकी बेटी की तरफ देख रहा था, इसलिए मार रही है। ओंकार जी मालिक। वो कैटरिंग वाले को फोन करो। हाँ। और खाने के बारे में उसको सब बता दो। ठीक है ना? बोलता हूँ उन्हें। धर्मा, हाँ जी जाजी। माया को जो भी चाहिए सब ले आना। सस्ते महंगे की फिक्र मत करना, ठीक है ना? हाँ। कोई कमी नहीं रहनी हाँ। चाहिए। अरे वाह, भैया, हम सब आ तैयार गए। पर लीला और माया कहाँ है? आ जाएंगी। ठीक है ठीक है। अरे सुनिए, माया कहीं मिल नहीं रही है। अब ये क्या बोल रही हो? पूरा घर छान मारा पर कहीं नहीं अरे दिखी। यही कहीं होगी, जाओ ठीक से ढूंढो। कितना भी ढूंढेंगे लेकिन वो मिलेगी ये नहीं। तुम क्या कह रहे हो? आपकी बहन देवी ने हाँ? उसे गायब किया है। माया कहाँ है वो सिर्फ आपकी बहन को पता है। क्या पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ? इस घर में कोई भी लड़की गायब होती है तो इल्जाम मेरे सर पर ही आता है। भैया, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती। ये लोग हर बात के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराते, इसलिए मैं जाना चाह रही थी। इनकी बेटी कहाँ गई है इसका जवाब मुझसे मांग रहे हैं ये। कल रात को तुमने ही मुझे धमकी दी थी कि नहीं? तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को गलत नजर से देख रहा था। उसे डांटने की बजाय तुम उसकी तरफदारी कर रहे थे, इसलिए मैंने गुस्से में वो सब कह दिया था। मैं आपको अपनी ननद मानती हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बेटी कहाँ है बताइए। अरे लीला, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। तुम्हारा पति कुछ भी बकता है और तुम भी मुझसे ही पूछ रही हो। क्यों नहीं पूछेगी? उसे अगर तुम पर शक है तो तुमसे ही पूछेगी ना। क्यों शक है तुम्हें मुझ पर? पिछली बार भी जब तुम्हारी लड़की भाग गई थी तो तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया था। तुम्हारी बेटी किसी दूसरे के साथ भाग गई थी, याद है कि नहीं? अब इनकी बेटी भी किसी और के साथ भाग गई होगी। देवी, ऐसे कुछ भी मत बोलो। अगर पता हो तो ही बोलना। भैया, आपको भी मुझ पर शक हो रहा है? इनकी बेटी मिल नहीं रही है, इसमें मेरा क्या कसूर? अभी तक मैंने जो नहीं किया है वो मैं आज करूंगी, देखना आप सब लोग। मेरी बात पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, इसीलिए मैं ये अग्नि लेकर आई हूँ। सिर्फ इनका शक दूर करने के लिए मैं इस अग्नि की कसम खाकर कहती हूँ कि इनकी बेटी के गायब होने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब तो आपको विश्वास हो गया ना? भैया, कल अपने विधायक बनने के बारे में ये काफी कुछ कह रहे थे। हो सकता है इन्हीं की पार्टी में से किसी ने ऐसा कुछ किया हो। धर्मा, क्या ये सच कह रही है? बोलो। तूने मेरा गिरबान पकड़ा है ना, अब तुझे दिखाता हूँ मैं कौन। ये शादी कैसे होती है देखता चल निकल यहाँ से। हूँ। चलो रे। पार्टी का अध्यक्ष उसी ने ये सब किया होगा। मुझे विधायक का टिकट ना मिले इसीलिए मेरी बेटी को अगवा किया है उसने। अभी जाकर उसको बताता हूँ मैं। अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो जिंदा नहीं बचेगा वो। चल मूर्ति।
मुझे माफ कर दीजिए। पार्टी में जो कुछ भी हुआ, तुम्हारे दामाद पर पानी गिराया, चिकन पीस फेंका, वो नशे में हो गया था। शादी में कुछ गलत करने का इरादा नहीं था मेरा। गुस्से में जो कुछ भी बोल गया था उसे दिल पर मत लेना, यही बताने के लिए आया था मैं। अब तुम इस पर विश्वास करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी। क्या कहना चाहते हो तुम? शादी कैसे करोगे ये कहकर चैलेंज किया था, मेरी बेटी को गायब किया और अब माफी मांगने आए हो। देखो, हम ये की पार्टी में इसलिए सुलह करने आया था और तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। अरे तुम्हारी बेटी को मैं क्यों गायब करूंगा? मैं राजनीति में सबका बाप हूँ और अभी तुम मेरे साथ राजनीति कर रहे हो। अरे तुमको क्या लगा था मेरी बेटी को तुमने अगवा कर लिया और मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करूं? तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। तुम्हारे खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, इसीलिए तुमने ऐसा किया। सुने, अपने विरोधी को कैसे गिराते हैं अच्छी तरह जानता हूं मैं। उसके लिए इतना घिनौना काम करने की जरूरत नहीं है मुझे, समझे ना? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, तुम ही एकमात्र मेरे दुश्मन हो, समझ गए ना? मेरी बेटी को तुमने नहीं उठाया तो क्या जादू से गायब हो गई वो? तुम्हारी बेटी कैसे गायब हुई और किसने की मुझे कुछ नहीं पता, पर मैं एक बात बताता हूँ, इस महल में कुछ अजीब चीजें होती हैं, यही बताने के लिए आया था। पर तुम्हें विश्वास ही नहीं है मुझ पर। तुम्हें बताकर कोई फायदा नहीं है, तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। भैया आप तो सुनिए ना। भैया, इस महल में अजीबोगरीब चीजें होती हैं। आपको कभी महसूस हुआ या नहीं ये मैं नहीं जानता, पर पार्टी में उस रात मुझे महसूस हुआ, अपनी आंखों से देखा मैंने। अरे मेरी बेटी कहाँ है मैंने पूछा तो तुम ये मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हो। मनगढ़ंत कहानी नहीं है, मेरे पास सबूत है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? ऐसा क्या विचित्र है इस महल में? भूतों का साया है। इस महल में आत्मा है। बकवास मत करो। तुम्हें यकीन नहीं है ना? अभी मैं इनका फोटो खींचता हूं। यहाँ देखो, कैमरे में अपने भांजे को ठीक से देख। तुम्हें वो दिख रही है ना पीछे? हाँ, दिख रहा है। अब क्लिक करता हूं, देखो। आत्मा अब दिख रही है क्या? हाँ, दिख रही है। अब फिर से क्लिक करता हूं, चली जाएगी, देखो। गई ना? अब मुझ पर यकीन हुआ ना? इस महल में कुछ तो रहस्य है। जीजा जी, अब भाई अपना फोन जीजा जी को दीजिए। जीजा जी ये फोन लीजिए और कैमरे में अरुण को देखिए। फोन के कैमरे से उसकी फोटो लीजिए। हाँ, आपको क्या दिख रहा है जीजा जी? जीजा जी अब क्लिक कीजिए। गायब हो गई। जीजा जी
एक बार और क्लिक करके देखिए। जीजा जी, दिख रही है ना जीजा जी? जीजा जी देखा ना, वो गायब हो गई। फूफा जी, यहाँ सच में आत्मा है। फूफा जी, मैंने भी पापा को कई बार बताया था, लेकिन इन्होंने विश्वास ही नहीं किया। जीजा जी, आत्मा है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन कुछ तो रहस्य जरूर है। अब तक भगवान के नाम से फंसा रहे थे, इतना काफी नहीं था? अब आत्मा आ गई यहाँ। अब मैं खुद कहती हूँ यहाँ आत्मा है। अच्छा खाना खाने के लिए बहुत सारी आत्माएं यहाँ भटक रही हैं। भर भर के खाने के बाद खूब दबा के सोती हैं और फिर आराम फरमाती हैं। यहाँ आत्मा वगैरह कुछ नहीं है। दीदी, आपने कुछ देखा नहीं है ना, इसलिए आप ऐसा बोल रही हैं। भूत प्रेतों के बारे में मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, यहाँ कोई तो दुष्ट आत्मा मंडराती है। जब तक वो आत्मा इस घर में है, यहाँ कोई शुभ काम नहीं हो सकता। भैया, आप इस शहर के बहुत इज्जतदार आदमी हैं। आपके लिए मेरे दिल में बहुत आदर है। इसीलिए कहता हूँ, यहाँ पूजा करा के इस बला का उपाय करा लीजिए। इसको नजरअंदाज मत कीजिए, वरना बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। धर्मा, मैंने कभी तुम्हें अपना दुश्मन नहीं समझा है। भाई, तुम्हारी बेटी लापता है, ढूंढो उसे और जरा संभल कर रहना। चलता हूँ मैं। जीजा जी, ये सब उस बुरी आत्मा की वजह से हो रहा है। मेरी बेटी को कुछ हो जाए उससे पहले उसको बचा लीजिए जीजा जी। रुको, मैं स्वामी जी को फोन करता हूँ। हेलो, मैं राजशेखर बोल रहा हूँ। हाँ, बोलो बोलो। यहाँ कुछ महसूस हुआ है स्वामी जी। सब डर गए हैं। अगर आप जल्दी आ सके तो बहुत अच्छा होगा। मैं पूजा के काम से बाहर गया था, वहीं से लौट रहा हूँ। दोपहर तक पहुँच जाऊंगा। हाँ, पर दोपहर तक तो बहुत देर हो जाएगी स्वामी जी। हमारी माया भी गायब है। हमने उसे सभी जगह ढूंढ लिया स्वामी जी। प्लीज आप जल्द से जल्द आने की कोशिश कीजिए। कुछ बताता हूँ, पहले वो करो, उससे हमें माया के बारे में पता चलेगा और तब तक मैं भी वहाँ पहुँच जाऊंगा। बताइए स्वामी जी, क्या करना है? आपके पूजा घर में यजुर्वेद की पुस्तक होगी, उसके नीचे परम पद्म होगा। परम पद्म कोई साधारण वस्तु नहीं है। हमारे कठिन समय में वो हमें रास्ता दिखाता है। वो परम पद्म फैलाकर माया की इस्तेमाल की हुई उसकी कोई निजी चीज उसके किसी अपने सगे के हाथों उस पर रखवा दो। ये करने के बाद माया पर कोई संकट होगा तो हमें पता चलेगा। उस पर रखी गई चीज सीढ़ी की तरफ मुड़ी तो माया सुरक्षित है, और यदि वो वस्तु सांप के मुंह में चली गई तो माया संकट में है, ऐसा समझना। ये करके क्या होता है वो मुझे बताओ, फिर आगे क्या करना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने जो बताया है उतना करो। परम पद्म से माया को कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ वैसा करो, और क्या होता है मुझे बताओ। तब तक मैं वहाँ पहुँच ही रहा हूँ। ठीक है स्वामी जी, मेरे साथ आओ।
माया को कुछ नहीं होगा, तुम लोग चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। माया की इस्तेमाल की हुई कोई भी चीज लेके आओ यहाँ रखने के लिए। हे भगवान, मेरी माया को बचा लो। जीजा जी, माया माया। हे भगवान। राजशेखर, परम पद्म से ये तो पता चल गया कि माया किसी संकट में है। इसका कारण हमें ढूंढना है। अब जो कहता हूँ वो करना, इसका रहस्य हमें समझ आ जाएगा। महल के दरवाजे पर लाल कपड़े में बंधा हुआ कुछ लटका है। उस कपड़े में अभिमंत्रित नारियल, नींबू, मिर्ची, फिटकरी होगी। उसमें से नींबू निकालकर उसके 2 हिस्से कर उन्हें घर की दहलीज पर दोनों ओर एक एक हिस्सा रख दो। अभिमंत्रित नींबू अगर 3 मिनट में लाल हो गया तो माया को नर शक्ति यानी इंसानों से खतरा है, और यदि वो नींबू जलने लगा तो महल में निश्चित ही कोई बला या भयानक बुरी शक्ति है। और ऐसा हुआ तो महल तुरंत खाली कर देना, महल के अंदर कोई ना रहे। और ये याद रखना, इस बुरी शक्ति को अगर बाहर निकालना है तो हमें बहुत संभल कर रहना होगा, क्योंकि वो बुरी शक्ति बहुत खतरनाक है। वो वार जरूर करेगी।
आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए। स्वामी जी का फोन स्विच ऑफ है। जीजा जी, नींबू जल रहा है, इसका मतलब जरूर मेरी माया किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। हे ईश्वर, माया की रक्षा करना, बस वो किसी भी तरह सही सलामत घर आ जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है। माया ठीक ठाक घर आ जाए बस। हिम्मत रखो भाभी, माया जरूर वापस आएगी। आप चिंता मत करो, भरोसा रखो। इस वक्त स्वामी जी का फोन स्विच ऑफ क्यों है? जीजा जी, हाँ? जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे मेरा मन घबरा रहा है। मालिक, घर में बुरी आत्मा है, इसलिए कोई घर में ना रहे, ऐसा कहा था ना स्वामी जी ने। हम लोग बाहर ही तो खड़े हैं ना। नहीं, देवसेना अंदर है। क्या कहा? वो अंदर है? मालिक, वो अंदर खेल रही है, मैं जाकर उसे लेकर आती हूँ। तुम रुको, मैं जाकर ले आता हूँ। अरुण रुको, तुम नहीं। देखो, तुम्हारी शादी तय हो गई है। अगर माया की तरह तुम भी इस संकट में फंस गए तो क्या होगा? नहीं, तुम रुको। मुझे कुछ भी नहीं होगा पापा। अरुण, जरा मेरी बात सुनो। तुम इस वक्त किसी मुसीबत में मत फंसो। मेरी बेटी अंदर अकेली है पापा। हाँ, मैं जानता हूँ। मैं जाकर उसे लेके आता हूँ। मालिक, पहले ही आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर आपको कुछ हो गया तो हम सब क्या करेंगे? मुझे कुछ भी नहीं होगा। भैया, ये एकदम सही कह रही है, हम किसी और को भेजते हैं ना। लगता है ये मुझे फंसाएंगे। हाँ, हम मूर्ति और उसके पापा को भेजते हैं। क्या हम लोग जाएं? डर क्यों रहे हो? दोनों साथ जा रहे हो ना, जरा संभल कर जाना। अब जीजा जी, बेवजह क्यों डर रहे हो? जल्दी जाओ और उसे लेकर आओ। बाप रे, बच गया। अंदर बुरी आत्मा है। दोनों जल्दी से अंदर जाओ और देवसेना को लेके आओ। जल्दी जाओ। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? ठीक है। अब आजा। मूर्ति, पापा, तू इधर जा, समझा? और मैं उधर जाकर देखता हूँ उसे। जा, देख। ठीक है। देवसेना, 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 कहाँ हो तुम देवसेना? देवसेना, ये क्या? तुझे उधर देखने के लिए बोला था ना? तू यहाँ क्या कर रहा है? जान निकाल दी तूने मेरी। चल जा। देवसेना, देवसेना, देवसेना। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं अभी किस पर चिल्लाया था? देवसेना, देवसेना,
देवसेना, देवसेना, देवसेना। आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे उधर ढूंढने को कहकर आप इधर ही खड़े हो। अरे ऐसे क्या कर रहे हो? जाओ ना जल्दी, ढूंढो ना। देवसेना। पापा, पापा, इतनी जल्दी अब वहां कैसे गए? शायद आत्मा तो नहीं। हेलो। हेलो स्वामी जी, अरे कब से आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा है? आप हैं कहाँ? हाँ, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है। मैंने ड्राइवर के फोन से कॉल किया है। बोलिए। आपके कहने के अनुसार हमने नींबू काटकर दोनों दरवाजे पर रखा और वो जलने लगा। अब क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आकर ही देखता हूँ मैं। तब तक तुम लोग सतर्क रहना। आज तक उस आत्मा के बारे में हमें कुछ पता नहीं था। तो वो आत्मा अपनी मर्जी से कैसे भी रह सकती थी, पर अब वो जान गई होगी कि हमें उसके बारे में पता चल गया है। अब वो आत्मा कुछ भी कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा, किसी को घर के अंदर जाना नहीं है। अगर कोई जाएगा तो उसकी जान को खतरा है। सब लोग सतर्क रहना। मैं जल्द ही वहां पहुंच रहा हूं। एक बात का ध्यान रखना, ये आत्मा बहुत खतरनाक है। वो भूत मेरे बेटे के रूप में मेरे सामने आ गया है और उसे आग से डर लगता है। अब मैं दिखाता हूँ इसे। शायद भूत पापा के रूप में आया है। भूत जूते चप्पलों से भाग जाते हैं। अभी इसे जूता दिखाता हूँ। धर्मराज, मूर्ति, धर्मराज, अंदर क्या कर रहे हो? मूर्ति, मूर्ति, तुम बहुत बोर हो रही हो ना? चलो तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, बहुत मजा आएगा तुम्हें। सुपर आइडिया मम्मी। चलो। देवसेना, छोड़ो 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 मुझे। देवसेना, उसके खिलौने तो यहाँ पर हैं, फिर वो कहाँ गई? हैं? देवसेना,
देवसेना, देवसेना, देवसेना। देवसेना, देवसेना। साइकिल तो अंदर थी, यहाँ पर कैसे आ गई? अरे रुक रुक रुक, रुक रुक। अरे अरे आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए। माफ कर दो मुझे, छोड़ो मुझे, माफ कर दो, माफ कर दो। बैठो यहाँ। मम्मा, उनके साथ हम ऐसा कर रहे हैं, ये गलत है ना? इसमें कुछ गलत नहीं है। ये लोग बहुत बुरे हैं, उन्हें तो ये सजा भी बहुत कम है। हाँ, इन्हें ना हम ऐसी ही सजा देंगे। हाई फाइव। अरे अंदर से गोली की आवाज आ रही है। पापा, मैं जाकर देखता हूँ, आप रुकिए। रुको, तुम अंदर मत जाओ। पापा, मेरी देवसेना अंदर है, मुझे अंदर जाना ही पड़ेगा। पापा आप रुकिए, मैं आता हूँ। अरे तुम नहीं जाओगे, नहीं जाओगे तुम।
आप चिंता मत कीजिए, हमारी नाग देवी हमारी रक्षा करेंगी। आज तक मैंने इनसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज पहली बार मैंने इनसे देवसेना की सुरक्षा मांगी है। और आपको पता है, मैं जिस नाग देवी की पूजा करती हूँ वो अगर सच्ची है तो इस बिल की मिट्टी अंदर जाकर अग्नि बन जाएगी और वो बुरी आत्मा उस आग में जलकर खाक हो जाएगी। गंगा, तुमने बिल की मिट्टी फेंकी, इसलिए ये आवाज आ रही है। वो चुड़ैल सच में तुम्हारी मिट्टी से जलकर खाक हो रही होगी। नाग माता की शक्ति, वो आत्मा इस शक्ति को सहन नहीं कर सकती, इसलिए चिल्ला रही है। थोड़ी देर में उसका खेल खत्म हो जाएगा। क्यों री? मतलब तू भी अब गंगा, तुमने बिल की मिट्टी फेंकी, इसलिए ये आवाज आ रही है। वो चुड़ैल सच में तुम्हारी मिट्टी से जलकर खाक हो रही होगी। नाग माता की शक्ति, वो आत्मा इस शक्ति को सहन नहीं कर सकती, इसलिए चिल्ला रही है। थोड़ी देर में उसका खेल खत्म हो जाएगा। क्यों री? मतलब तू भी अब वो स्वामी की तरह बात कर रही है ना? तुझे भी मौका मिलेगा ना, तू भी कर्मकांड करेगी, है ना? बिल की मिट्टी खत्म हो गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ, मुझे ऐसा लगता है इसका कुछ नहीं हो सकता, ये भी पागल हो गई है। देवसेना, तुम जाओ यहाँ से। माँ, क्या हुआ है? देवसेना, तुम बाहर जाओ। पर क्या हुआ? बाहर जाओ देवसेना। देवसेना जाओ। आखिर हो क्या रहा है? पापा, मुझसे अब नहीं रहा जा रहा है। मेरी बेटी का अभी तक कुछ पता नहीं चला, और जो उसे अंदर लाने गए थे वो भी अभी तक बाहर नहीं आए हैं। मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगे। पापा, उसे अंदर कुछ हो न जाए, उससे पहले मुझे उसे बचाना होगा। देवसेना, देवसेना, देवसेना।
हुआ तो नहीं ना? मुझे क्या होगा पापा? बेटा तुम डरो मत। पर मेरा बेटा और वो अभी तक आए उस नहीं। बुरी आत्मा से तुम्हें छुड़ाने के लिए नाग देवी को थैंक यू बोलो। तुम्हें दुख होगा ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगी। ये जो आत्मा है वो बहुत ही वो प्रचंड बुरी है। शक्ति नहीं अच्छी शक्ति है। कौन है वो आत्मा? साधु जी ने मुझे बताया। पूजा होगी ना तब वो इस घर से निकल जाएगी। उस आत्मा के कब्जे में कैसे रह रही होगी। अब इस आत्मा को शांत करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा क्या बता। मैं जब कहूँगा तब इसे पूरे घर में छिड़क देना। घर में से सारी बुरी शक्तियाँ बाहर चली जाएंगी। लेकिन वो बुरी शक्ति नहीं है, अच्छी शक्ति है। मेरा मुंह बंद करने की बजाय वो भोंदू बाबा वहाँ क्या कर रहा है जाकर देख। इस सब की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने ऐसे काम बहुत बार किए हैं, मैं जानता हूँ क्या और कैसे करना है।